की सुंदरी मिस वर्ल्ड 1994 ऐश्वर्या राय के फैंस पूरी दुनिया में मिलियंस की संख्या में हैं, जो उनके अभिनय को पसंद करते हैं और उनके बारे में जानकारी की जिज्ञासा रखते हैं। जैसा कि सबकी जिंदगी होती है, वैसे ही ऐश्वर्या राय बच्चन की जिंदगी भी तमाम उतार चढ़ाव के बीच चलती रही है, जिसे उन्होंने एक चुनौती की तरह स्वीकार किया और आसमान की ऊंचाइयों को छूकर, बादलों में उड़कर, सितारों से बातें करके स्वयं को देखा है। उन्होंने देखा है जिंदगी कितनी खूबसूरत है। उन्होंने ये भी देखा है कि इस खूबसूरत दुनिया में कहां-कहां, कैसे-कैसे विद्रूपताएं छिपी हुई हैं। उनकी जिंदगी तमाम सारी उतार चढ़ाव से भरे अनुभवों की एक सीख भरी कहानी है, जिसे सबको जानना चाहिए। थोड़ा सा पगला, थोड़ा सियाना। तो फेयरफ्लेक्स एंटरटेनमेंट अपनी फिल्मी बातों में आज लेकर आया है ऐश्वर्या राय की मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड से लेकर ऐश्वर्या राय बच्चन और उससे आगे तक की सारी बातों को। तो स्वीकार कीजिए सीमा शाही का नमस्कार। दोस्तों, ऐश्वर्या राय बच्चन बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी रही हैं। अपनी शिक्षा के बारे में एक बार उन्होंने बताया था, मैंने हमेशा से प्रथम रैंक हासिल की है, सिवाय मेरे 7वीं कक्षा के मिड टर्म को छोड़कर मैं दूसरे स्थान पर रही थी। जब मैं 10वीं कक्षा में आई तो मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स सभी ने सोचा था कि मैं ICSE बोर्ड परीक्षा में टॉप करूंगी, लेकिन मैं कक्षा में 7वें या 8वें स्थान पर आई और ये मेरे अहंकार को बहुत बड़ा झटका था। ऐश्वर्या राय ने अपनी किशोरावस्था के दौरान 5 साल तक शास्त्रीय नृत्य और संगीत का प्रशिक्षण लिया और भरतनाट्यम सहित पारंपरिक नृत्य रूपों में रुचि दिखाई। ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक के मैंगलोर में एक तुलु भाषी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता कृष्ण राज राय एक सेना जीव विज्ञानी थे और उनकी मां वृंदा एक गृहिणी है। उनका एक बड़ा भाई आदित्य रॉय है, जो मर्चेंट नेवी में इंजीनियर है। दिल चुरा ले ओ चांद से चेहरे वाले। ऐश्वर्या राय की फिल्म दिल का रिश्ता उनके भाई द्वारा सह निर्मित और उनकी मां द्वारा सह लिखित थी। वो बचपन से ही तुलु हिंदी और अंग्रेजी में पारंगत रही हैं। बाद में उनके पिता की नौकरी के तबादले के कारण राय का परिवार मुंबई चला गया। उन्होंने माटुंगा में DG रूपारेल कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा में 90% अंक हासिल किए। उनका पसंदीदा विषय प्राणी शास्त्र था और उन्होंने शुरू में चिकित्सा में करियर पर विचार किया। एक वास्तुकार बनने की योजना बनाते हुए उन्होंने रचना संसद एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर में दाखिला लिया, लेकिन बाद में मॉडलिंग में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने अपनी शिक्षा को छोड़ दिया। प्रमुखता में आने के बहुत पहले कॉलेज में राय की एक तस्वीर वायरल हुई थी और फोटोग्राफर गौतम राजाध्यक्ष और फारूक चौथिया ने उन्हें विज्ञापनों में आने के लिए संपर्क किया था। Hi, I'm Sanjana. Got another Pepsi? कॉलेज में रहते हुए राय ने मॉडलिंग की और कई टेलीविजन विज्ञापनों में काम किया और मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें उन्हें दूसरा स्थान मिला। उसके बाद उन्हें मिस वर्ल्ड 1994 का ताज पहनाया गया। उन्होंने मणि रत्नम की 1997 की तमिल फिल्म इरुवर में अभिनय की शुरुआत की और उसी साल हिंदी फिल्मों में और प्यार हो गया से अपनी शुरुआत की। उनकी पहली व्यावसायिक सफलता तमिल रोमांटिक ड्रामा जीन्स, जो कि साल 1998 में रिलीज हुई थी, उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। उन्होंने व्यापक सफलता हासिल की और संजय लीला भंसाली की रोमांटिक ड्रामा फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया।
ऐश्वर्या राय ने साल 2003 में आई चौखेर वाली फिल्म में एक आकर्षक विधवा, रेनकोट 2004 में एक दुखी विवाहित महिला, प्रोवोक्ड 2006 में किरणजीत अहलूवालिया और भंसाली की गुजारिश 2010 में एक नर्स की भूमिका निभाकर आलोचकों की प्रशंसा बटोरी। उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलताएं रोमांटिक ड्रामा मोहब्बतें और पोन्नियिन सेल्वन हैं। राय की ऑफ स्क्रीन भूमिकाओं में कई चैरिटी संगठनों की राजदूत होना और अपने नाम वाले फाउंडेशन के माध्यम से परोपकारी कारणों का समर्थन करना शामिल है। उन्हें साल 2012 में HIV/AIDS पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। उन्होंने स्टेज शो में भी भाग लिया है और एक निवेशक और प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर हैं। 2003 में वो कान फिल्म महोत्सव में जूरी बनने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री रही हैं। महानायक अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार बेटे अभिषेक बच्चन से ऐश्वर्या राय का विवाह 2007 में संपन्न हुआ, जिससे उनकी एक बेटी है। मुस्कुरा ले ओ चांद से चेहरे वाली। 1993 में उन्होंने अभिनेता आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ पेप्सी के विज्ञापन में अपनी उपस्थिति के लिए व्यापक सार्वजनिक मान्यता प्राप्त की। उनका एक संवाद हाय मैं संजना हूँ लोकप्रिय हो गया। Hi, I'm Sanjana. Got another Pepsi? 1994 में मिस इंडिया पेजेंट में ऐश्वर्या राय ने सुष्मिता सेन के बाद दूसरा स्थान जीता और उन्हें मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। प्रथम रनर अप के रूप में राय के कर्तव्यों में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में प्रतिद्वंदी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करना शामिल था। वो प्रतियोगिता जीतने के लिए आगे बढ़ी और मिस फोटोजेनिक पुरस्कार और मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल क्वीन ऑफ ब्यूटी एशिया और ओशिनिया मिस वर्ल्ड जीतने के बाद राय ने कहा कि वो विश्व शांति का सपना देखती हैं और वो लंदन में अपने 1 साल के दौरान शांति की राजदूत बनना चाहती हैं। उन्होंने अभिनेत्री बनने तक मॉडलिंग जारी रखी। साल 1997 में ऐश्वर्या राय की एक सफल फिल्म तिरुवरवल्ली को अन्य पुरस्कारों के अलावा बेलग्रेड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। उसी वर्ष राय को उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म और प्यार हो गया एक रोमांटिक कॉमेडी में बॉबी देओल के साथ एक भोली किशोरी आशी के रूप में लिया गया था। ये फिल्म व्यावसायिक रूप से विफल रही। साल 1999 में ऐश्वर्या की पहली भूमिका मेलोड्रामा आ अब लौट चले में थी, जिसे ऋषि कपूर ने निर्देशित किया था। फिल्म आलोचनात्मक रूप से असफल रही और बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन औसत से कम रहा। 1999 में उन्होंने रोमांटिक संगीत में हम दिल दे चुके सनम में अभिनय किया, जो उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया था। ये फिल्म मैत्रेयी देवी के बंगाली उपन्यास ना हन्यते का हिंदी रूपांतरण है। इसे संजय लीला भंसाली ने निर्देशित किया। हम दिल दे चुके सनम एक व्यावसायिक सफलता थी और ऐश्वर्या राय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी इसी फिल्म में मिला। रहने भी दो, जाने भी दो, अब छोड़ो ना, मुंह मोड़ो ना। इसके बाद राय ने अक्षय खन्ना और अनिल कपूर के साथ सुभाष घई की संगीत में रोमांटिक ड्रामा ताल में एक महत्वाकांक्षी गायिका मानसी की प्रमुख भूमिका निभाई। Rediff.com के एक समीक्षक ने फिल्म में उनके अभिनय और नृत्य की प्रशंसा की। ऐश्वर्या राय को उस वर्ष फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला था। साल 2000 में ऐश्वर्या राय ने जेन ऑस्टेन के उपन्यास सेंस एंड सेंसिबिलिटी के तमिल भाषा रूपांतरण कंदुकोडन में अभिनय किया। राजीव मेनन ने इस फिल्म का निर्देशन किया, जिसमें समूटी, तब्बू और अजीत कुमार भी हैं। उन्हें मीनाक्षी के रूप में लिया गया था, जो कि तब्बू के चरित्र की छोटी बहन
मैरियन डैशवुड पर आधारित है। ये फिल्म एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी और आलोचकों से राय को सकारात्मक टिप्पणियां भी मिली। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा की गई समीक्षा में कहा गया कि अपनी भूमिका को मासूमियत के एकदम सही अंश में साथ निभाते हुए राय ने अपने हिस्से के साथ पूरा न्याय किया और तब्बू से पूरी तरह से मेल खाती हैं। राय ने अगली बार शाहरुख खान और चंद्रचूड़ सिंह के साथ एक्शन ड्रामा जोश में अभिनय किया। उन्होंने खान के चरित्र की जुड़वा बहन शिरले डायस का किरदार निभाया, जिसे अपने कट्टर दुश्मन के भाई से प्यार हो जाता है। उस समय खान की बहन के रूप में राय की कास्टिंग को एक असामान्य जोड़ी माना जाता था, लेकिन निर्देशक मंसूर खान ने इसे परफेक्ट बताया। चारों तरफ तेरी छैया रे, थाम ले आके पैया। आलोचकों ने जोश की मिश्रित समीक्षा की और ये एक व्यावसायिक सफलता थी। सतीश कौशिक की सामाजिक ड्रामा हमारा दिल आपके पास है में राय ने एक बलात्कार पीड़िता की भूमिका निभाई। फिल्म में अनिल कपूर और सोनाली बेंद्रे सह कलाकार थे और इसे आलोचकों द्वारा सराहना भी मिली। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। सुकन्या वर्मा ने ऐश्वर्या राय के फिल्म में अभिनय करने के फैसले की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने बलात्कार पीड़िता की उथल पुथल और दर्द को अच्छी तरह से व्यक्त किया है, लेकिन भावनात्मक रूप से टूट चुकी अपनी जिंदगी के टूटे हुए टुकड़ों को फिर से एक साथ जोड़ने की कोशिश में उनका बदलाव अद्भुत है। फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्म फेयर में तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया। बॉक्स ऑफिस पर असफल फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के, इसमें प्रमुख भूमिका निभाने के बाद राय ने आदित्य चोपड़ा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा मोहब्बतें में सहायक भूमिका निभाई। उन्होंने अमिताभ बच्चन के चरित्र की बेटी मेघा शंकर की भूमिका निभाई थी, जो ये महसूस करने के बाद आत्महत्या कर लेती है कि उसके पिता अपने ही एक छात्र के साथ उसके रोमांस को स्वीकार नहीं करेंगे। फिल्म मोहब्बतें में उस छात्र का अभिनय सिने स्टार शाहरुख खान ने किया था। मोहब्बतें को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। ये साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और ऐश्वर्या राय को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया। तो दोस्तों, ये था फिल्मी बातें कार्यक्रम का आज का अंक। अगले अंक में ऐश्वर्या राय की कुछ और दिलचस्प बातों को हम फिर से लेकर हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम के अगले पार्ट में। तो देखना न भूलिएगा और देखते रहिए फिल्म फ्लिक्स एंटरटेनमेंट की फिल्मी बातें कार्यक्रम को।